हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम एक ऐसी सुपर सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे जो हजारों साल तक जमीन के नीचे दफन थी और जैसे सब भूल चुके थे। एक पूरी दुनिया जो हिस्ट्री से ही गायब हो गई। चलिए शुरू करते हैं। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे महान एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक लगभग 4000 साल तक पूरी तरह से गायब थी। किसी को पता तक नहीं था कि वो एग्जिस्ट भी करती थी। बिल्कुल किसी ब्लॉकबस्टर मूवी की स्टोरी लगती है ना, पर ये बिल्कुल सच है। ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और जब मैं कहता हूँ कि ये मैसिव थी, तो इसका असली स्केल आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। स्क्रीन पे ये नंबर देखिए, 4। ये नंबर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उस वक्त दुनिया में 4 महान सिविलाइजेशंस थी: इजिप्ट, मेसोपोटामिया, चाइना और इंडिया की इंडस वैली। और पता है, इन सब में से एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी। जरा इसका स्केल इमेजिन करके देखिए। चलिए इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। ये सिविलाइजेशन शुरू हुई 3300 बीसी के आसपास, 2600 बीसी तक अपने पीक पर पहुंची जब इसके बड़े शहर बनने लगे, और फिर 1900 बीसी के अराउंड इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। ये 2000 साल तक चली एक एपिक स्टोरी है। अब आते हैं सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट पर, इनके शहर। ये अर्बन सेंटर्स इतने एडवांस थे कि ऐसा लगता है जैसे इन्हें फ्यूचर से उठाकर पास्ट में रख दिया गया हो। इनके शहर एक परफेक्ट ग्रिड सिस्टम पर बने थे, मतलब सारी सड़कें एक दूसरे को एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल पर काटती थी। इतनी बेहतरीन अर्बन प्लानिंग तो आजकल के मॉडर्न शहर भी अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। चलिए इस अर्बन प्लानिंग की मास्टर क्लास को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। शहर 2 हिस्सों में डिवाइडेड था। एक ऊंचा सिटाडेल, शायद रूलिंग क्लास के लिए, और नीचे लोअर टाउन, आम लोगों के लिए। पर सबसे कमाल की बात यह है कि लगभग हर घर में अपना कोर्टयार्ड और प्राइवेट बाथरूम था, और ये सब एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े हुए थे। पब्लिक सैनिटेशन पर इतना फोकस उस जमाने में, अनबिलीवेबल। ये उनकी टेक्नोलॉजिकल एज का एक क्लियर एग्जाम्पल है। जब इजिप्ट के लोग कच्ची धूप में सूखी ईंटों से बिल्डिंग बना रहे थे, तब हड़प्पन्स आग में पकी हुई ड्यूरेबल ब्रिक्स यूज कर रहे थे। ये कोई छोटा मोटा स्टेप फॉरवर्ड नहीं था, बल्कि कंस्ट्रक्शन में एक मैसिव टेक्नोलॉजिकल लीप था। तो शहर तो एकदम शानदार थे, पर उनमें रहने वाले लोगों का क्या? उनकी लाइफ आखिर कैसी थी? चलिए पता करते हैं। 1920s में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मोहेंजोदारो की खुदाई शुरू की, जिसका मतलब है माउंड ऑफ द डेड, यानी मृतकों का टीला। वहां से जो आर्टिफैक्ट्स मिले, उन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री की हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग ही बदल दी। वहां मिले खजानों में से एक था द ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा पब्लिक पूल, जिसे लगता है कि वो रिचुअल बेदिंग के लिए यूज होता था। उन्हें वहां से फेमस डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचू भी मिला, जो उनकी आर्टिस्ट्री दिखाता है। एक दाढ़ी वाले आदमी का स्टैचू भी, जो शायद कोई प्रीस्ट या राजा रहा हो। और क्रिटिकली, उन्हें बुना हुआ कॉटन का सबसे पुराना सबूत मिला, जो प्रूफ करता है कि वो टेक्सटाइल्स में पायोनियर्स थे। चलिए अब एक और अमेजिंग साइट पर चलते हैं, लोथल, जो आज के गुजरात में है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी चीज मिली जिसने सबको हैरान कर दिया, दुनिया का पहला मैन मेड पॉट। ये इनक्रेडिबल डॉकयार्ड इस बात का पक्का सबूत है कि हड़प्पन्स समुद्री ट्रेड के मास्टर्स थे। यहाँ खुदाई में चावल के छिलके, बीड मेकिंग वर्कशॉप्स और यहाँ तक कि ऐसी चीजें मिली हैं जो बताती हैं कि वो चेस जैसा कोई गेम खेलते थे। और ये सिर्फ लोकल ट्रेड नहीं था, उनका नेटवर्क ग्लोबल था, जो मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। इतना ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम, इतने एडवांस्ड शहर और इतना बड़ा ट्रेड नेटवर्क, आखिर इसे चला कौन रहा था? इंचार्ज कौन था? ये इस सिविलाइजेशन से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है। इतने बड़े स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी वाले एम्पायर को मैनेज करने के लिए आप यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि कोई पावरफुल सेंट्रल रूलर होगा। पर यही तो सेंट्रल मिस्ट्री है। आज तक आर्कियोलॉजिस्ट्स को किसी राजा का कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिला है। ना कोई बड़े महल, ना कोई विशाल मंदिर, ना ही कोई शाही मकबरे, कुछ भी नहीं। तो आखिर पावर किसके हाथ में थी? इस पजल से 3 मेन थ्योरी सामने आती हैं। पहली, कि ये एक ऐसी सोसाइटी थी जहां सब बराबर थे, कोई एक रूलर नहीं था। दूसरी, कि पावर अमीर मर्चेंट्स के एक काउंसिल के पास थी जो ट्रेड कंट्रोल करते थे। और तीसरी थ्योरी ये कहती है कि हर बड़े शहर का अपना अलग रूलर था। सच क्या है, ये हम अभी तक फॉर श्योर नहीं जानते। और अब हम आते हैं इस स्टोरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री पर। आखिर इस महान सिविलाइजेशन का क्या हुआ? ये अचानक से गायब कैसे हो गई? 1800 बीसीई के आसपास इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन शुरू हुआ। लोग इन बड़े बड़े शहरों को छोड़कर जाने लगे, और धीरे धीरे ये हंसते खेलते हब्स वीरान हो गए।
इस कोलैप्स के लिए दो मेन थ्योरीज हैं। एक पुरानी थ्योरी कहती है कि बाहर से आए आर्यन ट्राइब्स ने आकर उन पर हमला किया, लेकिन आजकल जो थ्योरी ज्यादातर मानी जाती है वो है नेचुरल फैक्टर्स की। मतलब क्लाइमेट चेंज, बड़े बड़े भूकंप, या शायद नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे इस सिविलाइजेशन की लाइफ लाइन ही सूख गई। देखिए, किसी बड़े कैटास्ट्रॉफिक इन्वेजन का कोई सॉलिड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। इसीलिए आज ज्यादातर स्कॉलर्स यही मानते हैं कि इन्हीं नेचुरल कारणों की वजह से ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे लेकिन इनएविटेबली कोलैप्स हो गई। पर जब तक कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिलता, केस अभी भी ऑफिशियली ओपन है। लेकिन इन सारी मिस्ट्रीज के बीच एक आखिरी क्लू है। ये सबसे बड़ा क्लू है और एक ऐसा सीक्रेट है जो आमने सामने होकर भी छिपा हुआ है। एक ऐसा क्लू जिसे हम देख तो सकते हैं पर समझ नहीं सकते। इंडस वैली की अपनी एक यूनिक रिटन स्क्रिप्ट थी। ये हमें हजारों आर्टिफैक्ट्स और सील्स पर मिली है, पर आज तक इसे कोई भी डिसाइफर नहीं कर पाया है। कोई नहीं पढ़ सकता कि इस पर क्या लिखा है। जरा सोचिए, अगर हम इस स्क्रिप्ट को फाइनली अनलॉक कर पाएं, तो ये हमारी अपनी हिस्ट्री, हमारे अपने ओरिजिन्स के बारे में कितने बड़े राज खोल सकती है। ये लॉस्ट सिविलाइजेशन हमें क्या बताना चाहती है, ये सोचने वाली बात है।